सुना आपने, ये पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। ये बोल रही हैं कि रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब दुर्गापुर में हुए रेप कांड के बारे में ममता से पूछा गया तो उन्होंने एक्शन लेने के बजाय कॉलेज को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद से बंगाल में सियासत और तेज हो गई है। जगह जगह बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। आरोपियों को फांसी देने की मांग हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी तो यहाँ भी अपने ऊपर लगे आरोपों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल में बेटियों को डर लगता है। कार्जिकर मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप हुआ था, उसके बाद बहुत बवाल और हंगामा हुआ। बंगाल से एक और गैंगरेप की खबर आई और मेडिकल स्टूडेंट के साथ ही गैंगरेप हुआ है। उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आप देख रहे हैं, 2 आरोपी हैं, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। देख रहे हैं 3, जिसमें शेख रियाजुद्दीन शामिल है, शेख सोफेकुल। उसके बाद उस जगह पर मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है जहां इस अपराध को अंजाम दिया गया, जहां मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ गैंगरेप किया गया। গোটা দেশ আলোড়ন এরকম একটা ঘটনা সত্যি নাড়া দিয়ে দিয়েছে। और एक बार फिर गैंगरेप के बाद बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी सड़कों पर उतरी ममता सरकार के खिलाफ। लड़कियों को रात में बेवजह खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। रात 12:30 बजे छात्रा कॉलेज परिसर के बाहर कैसे निकली? और आइए इस दर्दनाक और हिला देने वाली घटना कैसे हुई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में मेडिकल स्टूडेंट के साथ दरिंदगी हुई। पीड़िता अपने दोस्त के साथ डिनर करके लौट रही थी, तभी 3 लोगों ने दोस्तों को घेर लिया। छात्रा का दोस्त डर कर वहां से भाग गया। उसके बाद आरोपियों ने छात्रा से दरिंदगी की। जब ममता बनर्जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए और जंगल वाले इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से उन्होंने सारा ठीकरा यूनिवर्सिटी पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इसके लिए जिम्मेदार है। जब विपक्ष ने ममता से इस्तीफे की मांग की तो ममता बनर्जी ने यूपी, बिहार, मणिपुर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को सख्त कदम उठाना चाहिए। बंगाल में पहले से ही अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति है। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 हिरासत में है। तीनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सीएम ममता ने रेप पीड़िता के परिवार से बात की है, लेकिन परिवार अब बंगाल में रहना नहीं चाहता है। परिवार पीड़िता के पिता ने कहा है कि हमें उड़ीसा जाना है, बंगाल में बेटी सेफ नहीं है, हमें मार देंगे। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा पीड़िता के पिता क्या कुछ कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। आश्वासन दिया, हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। गर्ल चाइल्ड को रात को निकलना ठीक नहीं है और हर बेटी बहन अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया है, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट। सेम ममता बनर्जी, सेम। महिलाओं को और महिलाओं के बारे में इस तरीके की मानसिकता बार बार तृणमूल कांग्रेस के सामने से, तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप से आ रही है। इससे पहले जब आरजीकर की घटना घटी थी, उस समय नोटिफिकेशन किया गया था कि महिलाओं को न्यायिक शिफ्ट कम